बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, हम हकीमों और डॉक्टर्स के पास भागे भागे फिरते हैं कि हमें क्या खाना चाहिए और किस चीज़ से परहेज़ करनी चाहिए। लेकिन हम न जाने क्यों सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नहीं झांकते कि हमें मालूम हो सके कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या खाते थे और किस चीज़ से परहेज़ करते थे। तो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा ग़िज़ाएँ कौन सी हैं और इनका जदीद तिब में क्या क्या फ़ायदा बताया गया है। वज़ाहत में जाने से पहले आपको याद दहानी करवाते चलें कि इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं और हमारी इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी का बटन ज़रूर दबा दें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा ग़िज़ाओं में सबसे पहले बात करते हैं सिरका की। हज़रत उम्मे साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सईदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास आए। मैं भी वहीं थी। फरमाया, कुछ खाना है? फरमाने लगी, हमारे पास रोटी, खजूर और सिरका है। इस पर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेहतरीन सालन सिरका है। ए अल्लाह, सिरका में बरकत फरमा कि ये मुझसे पहले अंबिया का सालन है, और जिस घर में सिरका हो वो मोहताज नहीं। सिरका के फवाइद हजारों साल से हासिल किए जा रहे हैं। जदीद तिब में इस पर कुछ तहकीक भी हुई है। जदीद तिब में इसे वाज़े तौर पर कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड कम करने के लिए फ़ायदेमंद माना गया है, और इस तहकीक में यह भी साबित हुआ कि दिल के अमराज में एक वाज़े कमी इस ग्रुप में हुई जो सलाद में सिरका का इस्तेमाल करते थे। सिरका का इस्तेमाल जदीद तहकीक में शुगर की मिकदार को दुरुस्त करने के लिए फ़ायदेमंद पाया गया है। इंसुलिन की दरियाफ्त से पहले सिरका को शुगर के लिए इस्तेमाल करवाया जाता था। तिब्बी तहकीक के कई तजुर्बात में इसे खून में ग्लूकोज की मिकदार कम करने के लिए भी वाज़े तौर पर मौसर माना गया है। ये असर न सिर्फ शुगर के मरीजों में नहीं पाया गया बल्कि तंदुरुस्त अफराद में भी पाया गया है। एक और तिब्बी तहकीक से साबित हुआ है कि सिरका का खाने में इस्तेमाल इस एहसास को बढ़ा देता है कि अब भूख नहीं, यानी इंसान कम खाता है। इससे एक तो निज़ाम एहनाज़ाम बेहतर रहता है, और दूसरा कम खाने से शुगर वगैरह में भी कमी वाक़ई होती है। इन बयान की गई तहकीकात के नताइज कदीम तिब में पहले से ही मालूम थे, और इन तमाम मकासद के लिए सदियों से सिरका को इस्तेमाल किया जाता आ रहा है। जैतून और इसका तेल। जैतून उन फलों में शुमार होता है जिनका जिक्र कुरान मजीद में आया है, और अल्लाह ताला ने इसकी कसम खाई, और जैतून की कसम खाकर अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैंने इंसान को खूबसूरत सांचे में डाला है, और इंसान इस खूबसूरती का मसनूई तरीकों से बेड़ा गर्क करने में लगा हुआ है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम रोगन जैतून खाओ और इसे मालिश करो, क्योंकि यह बरकत वाला है। जैतून एक दरख्त है जो 3 मीटर के करीब ऊंचा होता है, और इसका फल गिजाइत से भरपूर है। इस फल से जो तेल हासिल किया जाता है उसे रोगने जैतून कहा जाता है। जैतून के फल और रोगने जैतून दोनों के बेशुमार फवाइद और खवास हैं। रोगने जैतून सबसे ज्यादा पेट के अमराज के लिए शाफी और मुफीद होता है। यह पथरी को तोड़कर निकालता है और कब्ज कुशा भी है। मैदे के अफाल को दुरुस्त करके भूख बढ़ाता है, और आंतों के लिए भी निहायत मुफीद है। इसके इस्तेमाल से पित्ते की पथरी टूट कर खारिज हो जाती है। जैतून का तेल थोड़ी मिकदार में दूध के साथ मिलाकर पीने से अल्सर से निजात मिलती है, और मैदे की तेजाबियत खत्म होती है। दायमी और पुरानी कब्ज खत्म करने के लिए 1 तोला रोगने जैतून को जौ के गर्म पानी में डालकर पिएं तो 2-3 दिन के अंदर कब्ज से निजात मिल जाती है। इसके अलावा रोगने जैतून को दमा के मर्ज से बचने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। इसके लिए शहद और जैतून के बराबर वजन के साथ गर्म पानी में मिलाकर पीना चाहिए। मुस्तकिल इस्तेमाल से दमा खत्म हो जाता है, और नज़ला जुकाम और खांसी भी मुस्तकिल इस्तेमाल से खत्म हो जाते हैं। सुरीद। सुरीद उस खाने को कहा जाता है जो शोरबे या पतली दाल में भिगोकर तैयार किया जाता है। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महबूब तरीन खाना सुरीद था। एक और हदीस मुबारक में है कि हज़रत मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मर्दों में से तो बहुत से मर्द कामिल हुए हैं, लेकिन औरतों में मरियम बिनते इमरान और आसिया जोजा फिरौन कामिल हुई हैं। और हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की बुजुर्गी तमाम औरतों पर ऐसी है जैसे सुरीद की बुजुर्गी
تمام کھانوں پر، یعنی سرید تمام کھانوں سے افضل ہے۔ طبی اعتبار سے سرید زود ہضم ہونے کی وجہ سے نظام ہاضمہ کے لیے بھی بہترین ہے۔ یہ کھانا قلب و دماغ کو تقویت دیتا ہے اور کچھ افراد کے خیال میں یہ طبیعت مالش ہونے پر بھی فائدہ مند ثابت ہوتا ہے، جبکہ اس کے دیگر اور بھی بہت سے فوائد ہیں۔ اس کے جو فوائد میں نے خود آزمائے ہیں وہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں۔ میرا چھوٹا بھانجا ہمارے پاس تراویح سنا رہا تھا، جسمانی طور پر کافی کمزور تھا۔ اسے ہر روز تراویح کے بعد سرید بنا کر کھلاتے تھے۔ صرف 20 یا 22 دن اس نے لگاتار سرید کھائی ہوگی اور الحمدللہ اس کی جسمانی صحت کافی اچھی ہو گئی تھی۔ اس کے علاوہ جریان یا جنسی کمزوری والے حضرات کے لیے یہ ایک لاجواب تحفہ ہے۔ اسے چند دن لگاتار کھائیں، آپ کو فرق واضح نظر آئے گا۔ اور جو لوگ ہاتھ کا غلط استعمال کرتے ہیں، پہلے صدقے دل سے توبہ کریں، پھر اسے چند دن کھائیں، انشاءاللہ واضح فرق نظر آئے گا۔ اس کی فائدہ پہنچانے کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو یہ انتہائی لذیذ ہوتی ہے، دوسرا اس میں روٹی پک کر بہت نرم ہو جاتی ہے جو جلد ہضم ہو کر فائدہ پہنچاتی ہے۔ تو اسے سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمجھ کر کھائیں، سنت کا اجر علیحدہ سے ملے گا۔ اسے بنانے کا آسان سا طریقہ یہ ہے، سالن کا شوربہ علیحدہ کر لیں اور اسے چولہے پر رکھ کر روٹی کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے اس میں ڈال دیں۔ نمک مرچ کم ہو تو حسب ضرورت اور ڈال لیں۔ جب روٹی کے ٹکڑے شوربہ جذب کر لیں تو اسے اتار کر ضرورت کے مطابق ٹھنڈا کریں اور کھائیں۔ کدو۔ کدو ایک انتہائی لذیذ اور تاثیر میں زود ہضم، صحت بخش اور دماغی صلاحیتوں کو بڑھانے والی سبزی ہے۔ کدو مفرح قلب، جگر اور اعصاب کے لیے مفید سبزی ہے۔ کدو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت زیادہ پسند تھا۔ پسندیدگی کا یہ عالم تھا کہ گوشت اور کدو کے سالن سے کدو کے ٹکڑے اٹھا اٹھا کر پہلے کھاتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک درزی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کھانے پر بلایا۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا۔ صاحب خانہ نے جو کی روٹی اور شوربہ پیش کیا۔ شوربہ میں کدو گوشت تھا۔ میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کدو کے ٹکڑے تلاش کر کر کے کھاتے تھے۔ اس دن سے میں بھی کدو کو پسند کرنے لگا۔ طبی ماہرین کی تحقیق کے مطابق کدو جسم کی خشکی کو ختم کرتا ہے اور کدو کے بیج اس کے لیے بہت مفید ہیں۔ سردیوں کے موسم میں اکثر ہونٹ اور ایڑیاں پھٹنے لگتے ہیں جس سے بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ بازاروں میں ہونٹوں پر لگانے کی چیپ سٹک ملتی ہے مگر اس سے کئی بار فائدہ نہیں ہوتا۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ میٹھے کدو کے بیج اور گوند کتیرہ برابر مقدار میں لے کر باریک پیس لیں۔ رات کو تھوڑے سے پانی میں ملا کر ہونٹوں پر لیپ کریں، 2 گھنٹے بعد گرم پانی سے صاف کر لیں۔ 2-3 دن کے استعمال سے ہونٹ ملائم ہو جائیں گے اور پھٹیں گے نہیں۔ اگر گوند کتیرہ دستیاب نہ ہو تو آپ کدو کے چھلے ہوئے بیج تھوڑے سے پانی میں خوب پیس لیں اور رات کو ہونٹوں پر لیپ کر کے سو جائیں، صبح دھو لیں۔ اس سے بھی انشاءاللہ ضرور فائدہ ہوگا۔ شہد۔ شہد کے بارے میں یہ بات طے شدہ ہے کہ یہ بہت سے امراض میں مفید ہے اور اس کا استعمال جسم کو امراض سے محفوظ رکھتا ہے۔ تمام تر کاوشوں کے باوجود اب تک شہد کا متبادل تلاش نہیں کیا جا سکا۔ شہد کی ایک خوبی اس کے رس کا جلد اثر کرنا اور قدرتی اینٹی بائیوٹک ہونا ہے۔ یہ حلق سے نیچے اترتے ہی خون میں شامل ہو جاتا ہے۔ نوزائیدہ بچے سے لے کر جاں بل مریض تک سب کے لیے غذا اور دوا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہد بہت پسند تھا اور اس کا بہت استعمال فرماتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہد پسند فرماتے تھے۔ شہد کی شفا بخشی کا ذکر قرآن میں بھی آیا ہے اور اسے موت کے علاوہ ہر مرض کا علاج کہا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے اوپر 2 شفاؤں کو لازم کر لو، شہد اور قرآن۔ شہد کے متعلق ایک اور حدیث مبارکہ ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شفا 3 چیزوں میں ہے: پچھنے لگوانا، شہد پینا یا آگ سے داغ لگوانا۔ اور اپنی امت کو داغ لگوانے سے منع کرتا ہوں، یعنی آگ سے داغ لگا کر علاج منع کر دیا۔ دودھ۔ دودھ انسانوں کے لیے ایک مکمل غذا ہے اور اس سے بہتر غذا شاید ہی ہو۔ دودھ میں جسم کی ضرورت کے مطابق تمام اجزاء موجود ہیں جن سے جسم صحت مند رہ سکتا ہے اور اس کی نشو و نما صحیح ہو سکتی ہے۔ جن علاقوں کے لوگ دودھ استعمال کرتے ہیں ان کی عمریں زیادہ ہوتی ہیں۔ اللہ کے فرستادہ پیغمبروں کی یہ پسندیدہ غذا رہی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مشروبات میں دودھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت مرغوب تھا۔
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर गाय और बकरी का दूध इस्तेमाल फरमाते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं खूब जानता हूँ कि कोई ऐसी चीज नहीं जो खाने और पीने दोनों की तरफ से काफी हो जाए सिवाय दूध के। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूध पिया और दूध पीने के बाद कुल्ली फरमाई और इरशाद फरमाया कि इसमें चिकनाई होती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर मौका पर सेहत का भरपूर ख्याल रखा है। एक हदीस में आता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम दूध पियो तो कुल्ली कर लिया करो कि इसमें चिकनाई होती है। दूध के बारे में यहाँ तक फरमाया कि अगर आपको कोई दूध का हदिया पेश करे तो वापिस न करो। ये तमाम ग़िज़ाएं जो बयां की जा चुकी हैं, इनके इस वीडियो में मुख्तसर फ़ायदे बताए हैं और कोशिश की है कि एक या दो अहदीस की मदद से वजात करूं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा तमाम ग़िज़ाएं एक ही वीडियो में जिक्र भी नहीं की जा सकीं। तो इंशाअल्लाह इसी वीडियो का दूसरा हिस्सा कल अपलोड करके उसमें मज़ीद ग़िज़ाओं के बारे में आपको बताएंगे। तो कमेंट करके बताएं कि कौन कौन दूसरा हिस्सा देखना चाहता है। और जो ग़िज़ाएं इस वीडियो में जिक्र की गई हैं उन पर तफसीली वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, वहां से आप तफसील के साथ तमाम वीडियोस देखें और तिब नबवी से खूब फ़ायदा उठाएं। इन तमाम फ़वाइद को जानें और सदका जारिया समझकर दूसरों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। जज़ाकल्लाह।